हेलो फ्रेंड्स, मध्य अकेडमी 2.0 को स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव या वन वर्ड टाइप कह लीजिए आप, जो भी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और जिनके आने के चांसेस भी हैं। और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती चलूँगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन इससे आएंगे एग्जाम में, वो सभी तैयार हो जाएंगे एक साथ। और इससे पहले मैं इसके सभी सम्स एक ही वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो देखे ना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई, इस पर जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। और जी क्लास 10th में लेसन 3 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये न्यूमेरिकल में भी हेल्प करते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर याद रखना, माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, 10⁻⁻6। और मिली एम्पियर बोले तो 10⁻⁻3 लगाना है, मिली बोले तो 10⁻⁻3 और माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6। एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताते चलूँगी। 1 किलो वाट बराबर कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, याद रखना, पूछा जाता है। और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर आपकी आएगी 6 मेगावाट बराबर। और एक पूछा जाता है कि 1 HP, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं, ठीक है। 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं 746। ये भी है, 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सवाल में भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा हो गया माइक्रो में, ये याद रखना, मिली में 10⁻3। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम सत्य है। तो ये केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है उन चालकों के लिए सत्य है बस। थर्ड क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि फिजिक्स में 15 से 17 नंबर तक के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 80 नंबर भी पूछा गया है। तो देखो 1 नंबर में भी, 1 मार्क्स में भी आपको ये पूछ लिया जाएगा, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। सभी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से इसमें आ गया। तो देखो प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से, इसका मात्रक ओम होता है, तो आर इजिकल टू क्या लिखेंगे? 1.5, ठीक है। एम्पियर, आई का मान भी 1.5 है, हमसे बी पूछा है, तो बी बराबर क्या होता है? ये भी ओम का नियम है, आई इंटू आर, बी बराबर आई इंटू आर। आई का मान 1.5 है, इसका भी 1.5 है, दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे हम 1.5 का और 1.5 का, तो कितना आएगा? 15 का कितना होता है? 225। 225 होता है 15, 15 का वर्ग, और 0.1 और 1 कितने हो गए? 2, तो यहाँ लग जाएगा 2.25, ठीक है। तो देखो कहाँ पे मिल रहा है हमारा, ये ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है, तो हम बोल्ट लगा देंगे। और आपसे ऐसे पूछा कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध है, तब आप यही वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर आई बराबर V/R। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, डी आंसर। इसका ये था, इसका ये था। प्रतिरोध का मात्रक सवाल करोगे तो आप आराम से याद होते जाएंगे आपको, ओम होता है, ठीक है। ये फिर से सम्स आ गया, इसको देखो कैसे करना है। एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है, और t का मान कितना हो गया? 1 प्रति सेकंड बोला है ना, और आई हमें दे रखा है 1 एम्पीयर, n पूछा गया है। तो n का फॉर्मूला क्या होगा? n बराबर होता है I इंटू टी अपॉन ई। मैं आपको न्यूमेरिकल में बता चुकी हूँ सब। तो I का मान आप रख लो 1, t का मान भी 1, इसका यहाँ रखेंगे। E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये 1.6 10⁻⁻⁻, ठीक है। पॉइंट हटाओ, एक जीरो पर बढ़ा दो, 16 का इसमें 10 में भाग देंगे हम, तो कितना आएगा? ये हमारी इक्वेशन बनी है फॉर्मूला रख के। पॉइंट हटा के हमने यहाँ जीरो बढ़ा लिया था, यहाँ पे 10 मान लो इसको, ठीक है। अब 16 का 10 में दो, तो आपका आएगा 0.625, 0.625 आ गया। और ये माइनस का 19 ऊपर के किसका हो जाता है? प्लस का। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल में करवा रखा था। अब इसमें ऑप्शन देखो, इसमें 19 पावर मिल रही हो, इसमें कहीं भी नहीं है, 18 है।
तो ये देखो 18 कैसे हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पावर में आपको समझा दे रही हूँ किस तरह से क्या चलने पर करना है आपको। देखो ये क्या किया इसने कि 18 पावर आ रही है, तो हम इधर एक पॉइंट चल के आएंगे 6.5, ठीक है। एक पॉइंट हम इधर चल के आए ना, तो एक पावर आपको यहाँ पे कम कर देनी है। जब हम ऐसे चलते हैं तो पावर कम करनी है, ऐसे चलेंगे तो पावर प्लस करनी है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब 19 में से एक पावर कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी 18, और यहाँ पे 6.5। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वैसे आप नॉर्मल करोगे तो आप यहाँ तक सही है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर करना है तो इधर उधर पावर करके आपको सॉल्व करना है। जितने अंक इधर चलें, इधर से अगर हम चल रहे हैं तो प्लस कर दो जितने अंक चले उतने, और ऐसे चल रहे हैं तो माइनस कर दो जितने अंक आए। हम केवल एक स्टेप चले थे यहाँ से यहाँ तक, तो अपने एक कम कर दिया, तो 19 में से कितना आएगा, एक करेंगे तो 18। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सम्स में थोड़ा टाइम लगा था, बाकी तो आपका हो जाएंगे। इसका DC हो जाएगा। ये भी आपका सवाल है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालकों को समांतर क्रम में जोड़ जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, ऐसे चलता रहता है। तो n हमें 4 तक जाना है, 4 ओम तक, ऐसे करके हम n 4 तक लिख लेंगे। तो इसका कितना, एक 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 जोड़ोगे कितना आएगा, 4/, ये आएगा। इधर ये चल रहा है, ये मैं इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छी तरह से, जिसने वो वीडियो देखा तो समझ में आ रहा होगा। जब आर हम निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाती है, तो n ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, n/4 आंसर हमारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे लिखना है 4 तक, ऐसे ऐसे लिखोगे तो 4/, ये n है यहाँ पे, ठीक है, 4/n हो जाएगा, और वैल्यू पलटेगा तो n/4। विद्युत आवेश का मात्रक, मात्रक बहुत पूछे आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया जब भी न्यूमेरिकल करो तो मात्रक जरूर याद रखना। क्या होता है, कूलाम। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। एम्पेयर किसका मात्रक होता है, धारा का। और जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का और ऊर्जा का, ठीक है। देखो धारा का मात्रक फिर से पूछ लिया, तो क्या होगा, एम्पियर। और धारा को अमीटर में मापा जाता है, और विभवांतर को वोल्ट मीटर में। एक्स्ट्रा फैक्ट जितनी बता रही हूँ आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट देखो, अब आपको सम्स करके पता चल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। ये भी आपका सम्स पे बेस है। विद्युत शक्ति को किससे लिखते हैं, P से। एक शक्ति बराबर कितने वाट बताए थे अभी, 746, ये वही है। तो P बराबर कौन सा फॉर्मूला आएगा, जो शक्ति को होता है P बराबर ही होता है हमारा B/I, तो ये आएगा, ठीक है। B विभवांतर, I धारा, और P शक्ति होगी, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, बल्ब व हीटर में किस में अधिक प्रकाश होगा। तो आप नॉर्मल से देख सकते हैं, घरों में आपने देखा होगा, तो ये बल्ब में अधिक होगा। क्यों, क्योंकि बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतिरोध बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और जो हीटर में तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। पूछा जाता है कि हीटर का जो तार होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का। तो इसका ये मिश्र धातु होता है, इसमें 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। और बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, इसे W से लिखते हैं, ठीक है। और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो नाइक्रोम के तो ये तार होते हैं सर्पलाकार में हीटर में लगे रहते हैं, देखे होंगे आपने। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। और बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, अक्रिय गैस हमारी, एक आर्गन और एक नाइट्रोजन, ये भी पूछे जाते हैं। बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सम्स में यूज होता है कि एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन पे हमेशा प्लस में रहता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस में। तो प्रोटॉन पे पूछा तो हम प्लस पे जाएंगे, सी ऑप्शन इज राइट। थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, तो इसका सी होगा। और इलेक्ट्रॉन पे पूछता तो हम डी पे लगा देते, माइनस वाले पे, ठीक है। ये तो द्रव्यमान इनसे तो लेना देना नहीं, बस आवेश पे ध्यान रखना, प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, जो हमें भी फॉर्मूले में रखा था ये वाला मान, ये वही होता है।
ऐसे ये भी सवाल है आपका, ये करवा चुकी मैं, आप कर लेना। ये पी अलग अलग रख के एक बार 60 एक बार 100, बी दोनों का सेम है, ऐसा करके आप आर एस का निकाल लेना। इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मैच करके देखना कर पा रहे हो कि नहीं, बहुत सवाल ऐसे करवाए हैं मैंने। तो 9/25 इसका आएगा। ये भी सम सी है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ के वैल्यू पलटोगे तो ये आएगा H1/H2 R2/R1। H ऊष्मा हो गया, R प्रतिरोध हो गया। एक विद्युत यूनिट बराबर होती है, इसको जूम करते हैं, रुको। इसका आंसर है ये हमारा किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी। नीचे का दिख नहीं रहा था, आप सुन लो। किलोवाट घंटा यूनिट का ये मात्रा का, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। जब आप सवाल करोगे, ये मैंने करवा रखा है वाट वाला। तो ये हो गया, अश्व शक्ति आपका पी का होता है। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान क्या रहता है, तो ये रहता है आवेश। ध्यान रखना कि समांतर में जोड़ेंगे तो आवेश समान होता है, और श्रेणी में जोड़ते हैं तो धारा समान रहती है, इस बात को याद रखना। ये भी सवाल है हमारा 16 वाला, ए और बी के बीच विभवांतर ये 2 वोल्ट ही रहेगा। सवाल वैसे ये 2 वोल्ट हो गया। 17 देखो, एक तार की लंबाई प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना है, तो प्रतिरोध भी 3 गुना का बढ़ जाएगा, 9 गुना हो जाएगा इसका आंसर। किलोवाट घंटा भी जस्ट बताया, पूछा जाता, देखो कितनी बार पूछा गया। तो ये आपका 3.6 10⁻6 डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी हमारा सवाल है, आप देख सकते कितनी बार सम्स पूछे गए हैं, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है बताने में। ये भी सवाल है, देखो 100 वाट तो क्या हो गया, पी, इस तरह से पहचान लो, 100 हो गया, और 220 वोल्ट है, बी हो गया 220। हमसे पूछा क्या, प्रतिरोध आर पूछा गया, तो आर बराबर फार्मूला लगा लो। आर बराबर फार्मूला होता है B² अपॉन P। तो B की वैल्यू को 2 बार लिख दो, 220 इंटू 220। P का मान क्या था, 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। अब 22 का वर्ग क्या होता है, 484, और प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम, तो 484 ओम। देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारा, तो ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 484। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, फिर से सवाल है, शक्ति 5 किलोवाट है, 20 मिनट टाइम है, और ऊष्मा पूछी है। ठीक है, इसको डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है हमारा पी इंटू टी। मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ, कई बार बताया। पी का मान 0.5 है, और किलोवाट है, तो किलोवाट को वाट बनाने के लिए भी बताया था, 1000 का गुणा कर देंगे, इंटू पी की वैल्यू होगी। अब टी देखो 20 मिनट है, तो 20 मिनट को भी तो सेकंड बनाओगे, तो इसमें 60 का फिर से गुणा कर दो। तो इस तरह से इन चारों का मल्टीपल करोगे तो आपका क्या आएगा, इस तरह से आएगा 6, 1 2 3 4 5। तो देखो इस तरह से किस में लिखा हुआ है, 6 इंटू 10⁵, ये 5 है ना, इन सब का मल्टीपल करोगे तो यही आएगा, ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और कैसे करना है, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू टी। तो पी की वैल्यू रख दी हमने 0.5, 1000 क्यों किया, क्योंकि किलोवाट को वाट बनाया है। ठीक है, और टाइम 20 मिनट दे रखा है, सेकंड बना लेके इसमें 60 का गुणा कर दिया। अगर सेकंड होता तो हम 60 का गुणा इसमें नहीं करते, इन सब का करेंगे तो इस तरह से हमारे ये आ जाएगा। इसके नीचे वाला भी देखो सवाल ही है, आपके घर की टीवी में एक एलईडी कंडक्टर लगा, ये देखो वी, ये वी हो गया, बता दे रही हूँ, आप खुद से करके देखना। मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर तो आई हो गया, मिली एम्पियर को एम्पियर बनाएंगे तो अभी बताया था जस्ट कि 10⁻³ का गुणा कर देना। ये वी हो गया, ये आई हो गया। पूछा क्या, शक्ति, तो पी बराबर फार्मूला क्या होता है, वी इंटू आई। निकाल के देखना इसका आंसर कितना आता है, अभी करके देख लो, या फिर बी का 0.75 है, और ये इसका अगर गुणा करेंगे तो ये 7500 हो गया, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10⁻³ है तो 75, और ये नीचे ये ऊपर जाएंगे तो हमारा 0.75 आ जाएगा, ये वाला आंसर ए। करके देखना, आप कॉपी पे आ जाएगा। मैं जल्दी इसलिए बता रही, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाए फिर आप देखेंगे नहीं। ये भी देखो ओम का नियम मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है,
आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये होता है। ठीक है, तो इससे तीन फॉर्मूला बनेंगे, बी बराबर आई इंटू आर, और आई निकालेंगे तो आर नीचे आ जाएगा, बी अपॉन आर। तो देखो कौन सा मैच हो रहा है, ना फर्स्ट है ना सेकंड है, बी बराबर आई आर, ये मैच हो गया। ये तीनों ही ओम को नियम का पालन करते हैं, तो हमारा सी इज राइट आंसर। किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। किस तरह से, देखो पूरा चैप्टर पे सवाल ही सवाल बस पूछे हुए हैं हम। अब ये भी समांतर क्रम आप सीख गए आराम से कि आर प्रतिरोध को दो समांतर क्रम में जोड़ो, फिर आर को श्रेणी क्रम में जोड़ो, टोटल देखो कितना आता है। तो दो ही तो है, तो दो हम समांतर में जोड़ लेते हैं। जोड़ लिए, 1 और 1 कितने होगा, 2 अपॉन ये होगा। वैल्यू पलटो, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन रहता है ना, यहाँ पे ये आर माना R2, आर आर माने तो 2 अपॉन, वैल्यू पलटेगी तो R अपॉन 2, ये आ गया हमारा समांतर क्रम में जोड़ के। 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर को जोड़ेंगे तो 2 अपॉन आर, और वैल्यू पलटी तो R अपॉन 2। क्यों पलट दी, क्योंकि यहाँ पे आगे 1 अपॉन चलता है इसलिए। R अपॉन 2 में बोला कि R फिर से श्रेणी में जोड़ो, ये फिर से जोड़ना है, तो नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, तो R ही रहेगा, 1 का इसमें 2, तो 2R हो गया। तो R और 2R मिलके कितने हो जाएंगे, 3R, 3R अपॉन 2। तो ये हमारा सी इज राइट आंसर। क्लियर, इस तरह से कर लोगे आप। नेक्स्ट भी हमारा समसी है, प्रति सेकंड, तो टी क्या हो गया 1, 10 इलेक्ट्रॉन, तो एन हो गया हमारे 10, और आई पूछा है। इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो आप कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ये फार्मूला लगा देंगे। देखो थोड़ा स्टार्टिंग से ले लेती हूँ, बस फार्मूला से दिखाती हूँ। आई निकालनी है तो एन ई अपॉन टी, तो एन हमें 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ई का मान अभी बताइए आप, इस कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, और टी का मान प्रति सेकंड तो 1 है, अगर मिनट हो तो सारे को गुणा करते हैं, तो 1 की तो कोई मीन्स ही नहीं होगा, ये हटाओ, बस इसका मल्टीपल कर लो, कितना आएगा 160, और 10 की पावर -19। अब ऑप्शन में देखो ये 19 है, ठीक है, ऑप्शन में कोई मैच हो रहा है, 0.1 के बाद यहाँ लगा दें 16, ये हमारा 16, और ये कहीं मैच हो रहा है, देखो ज़रा 16 ये आया ना, हमारा आंसर ये आया। अब मैच हो रहा है कि नहीं, किसी में मैच नहीं हो रहा, बस हमारा इसमें देखो किस तरह से करना है। पॉइंट इसने लगा दिया, अगर हम एक पॉइंट इधर चल के आए, हमारा पॉइंट यहाँ ही तो था पहले, ऐसे था, तो एक शिफ्ट करो इधर, इसको पॉइंट इधर, मैंने बताया था इधर करेंगे तो पावर प्लस करते हैं, इधर करेंगे तो माइनस करते हैं, तो मैं इधर पॉइंट लेके आ रही हूँ क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच करना है। तो 1 पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट इधर गया तो पावर यहाँ पर प्लस करनी है। अब माइनस में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 19 में से बन गया तो 18 आएगा माइनस का, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन मैच अगर नहीं हो रहा तो आप इधर उधर पॉइंट करके देख लो, इधर चलोगे तो प्लस करना है, इधर चलोगे तो माइनस करना है, जितने अंक चलेंगे। ये पहले भी आपको बता दिया, इसी में स्टार्टिंग में जो आया था, इसे मैंने क्वेश्चन फिर से आपको समझा दिया, नहीं तो मैं आपको दे सकती कि खुद कर लो। तो ये डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी जस्ट बताया कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन, इसका सिंबल होता है W, और हीटर का तार का पूछे तो नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर, आपने देखो कितने न्यूमेरिकल्स में आए हैं। फिजिक्स में आप सवाल अच्छे से कर लो तो उसमें से आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। थ्योरी क्वेश्चन इसमें ओम का नियम, विद्युत धारा की परिभाषा और विभवांतर, ये सब मात्रा, ये सब कर लीजिए बस। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 एम्पियर की। ओम के नियम के अनुसार धारा विभवांतर में जब ग्राफ बनेगा तो कौन सा होगा, तो ये होता है एक सरल रेखा में सीधा, इस तरह से। एक लघुपतित परपथ में धारा का मान होता है, ये समझ लो क्या होता है लघुपतित का मतलब कैसा होगा, पहले आंसर देख लो, अधिकतम होता है, ध्यान रखना। ये कैसे करते हैं,
जब कोई चीज़ से आपने बल्ब को देखा होगा, फ्यूज हो जाता है, कैसे ये होता है ये? तो इसका लघु पतित का मतलब होता है कि जब धारा का मान अधिकतम होता है तो ये तार गर्म हो जाता है और पिघल जाता है और वो फ्यूज हो जाता है, जिससे और कोई चीज़ शॉर्टेज नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज जब हाई हो जाते हैं ना, तो लघु पतन इसीलिए लगाया जाता है कि जब वोल्टेज हाई हो, फ्यूज का तार इतना गर्म होता है कि ये पिघल जाता है और परपथ टूट जाएगा। विद्युत परपथ जो होता है वो टूट जाता है। कनेक्शन जब टूट जाएगा तो और जो उपकरण होते हैं वो सेफ रह जाते हैं और बस एक ही चीज़ फ्यूज आती है, इसीलिए लगाया जाता है। जैसे रेडियो, पंखा, बल्ब, ये सब फ्यूज होने से बच जाते हैं। तो ये मतलब होता है लघु पतित। धारा का मान जैसे अधिकतम होगा तो फ्यूज जो ये बनाया जाता है सर्किट, बस यहाँ से टूट जाता है और सब जगह के जो लगे होते हैं फैन वगैरह, ये सब फ्यूज होने से बच जाते हैं। आपने देखा होगा जो घरों में धारा लगाई जाती है कितने 5 एम्पीयर तक चलती है, और 5 एम्पीयर से थोड़ा कम का ये लघु पतित लगाया जाता है, जिससे कि ये सेफ हो जाए। जब धारा का मान कभी अधिकतम हो तो अधिकतम होगा तभी फ्यूज होगा, जिससे कि और ये चीज़ें बच जाएंगी। और आपने देखा होगा कि जिन घरों में हीटर, गीजर, एसी ये सब चलते हैं तो वहाँ पे बोला था कि 15 एम्पीयर की, तो 15 एम्पीयर से कुछ कम का लगा देते हैं, तब उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये होता है लघु पतित का मतलब। धारा का मान अधिकतम होगा तो ये बस यहाँ से कनेक्शन तोड़ देगा, जैसे तार गर्म होगा। तो अधिकतम में याद रखना लघु पतित इसलिए होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, सारे ऑब्जेक्टिव हो गए 36 पे। विद्युत परपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक, ये रिपीट क्वेश्चन है। एम्पियर तो कितना पूछा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और शक्ति का मात्रक वाट है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। मैंने आपको कई बार बता दिया कि इनके मात्रक बहुत पूछे जाते हैं। और कितने वाट कितने के बराबर ये भी मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो ऐसा ही होता है, ये आपका अर्धचालक है, ठीक है। ऐसा ही सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ, ये अर्धचालक हैं, क्योंकि इनमें चालक और अचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। किलोवाट घंटा मैंने आपको बता ही दिया। तो ध्यान रखना है सब जितने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, और न्यूमेरिकल ज़रूर अच्छे से कर लेना इसका वीडियो देख के, इससे पहले मैंने जो डाला है। अब इसके बाद मैं लेसन 4 जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, उसके मैंने सभी सम्स एक ही वीडियो में डाल दिए। अब उसके ऑब्जेक्टिव ले लेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं, उसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं और मात्रक पूछे जाते हैं। तो मैं आपको लूँगी नेक्स्ट वीडियो में उसको, तो वो आप देख लीजिएगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को जो भी नोट डालो इंग्लिश के, वो आपको प्रॉपर मिल सकें। थैंक यू सो मच।